हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेंस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिखने में बहुत लेंदी सा लग रहा है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर z माइनस Z1 इज इक्वस टू ए लिखा है तो ये सर्कल को डिनोट करता है। किसे करता है? सर्कल को, जिसका सेंटर Z1 होता है और रेडियस ए होती है। अभी मैं इसको मैं लिख सकता हूँ Z-0 प्लस 0 आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू ए। तो इस वाले सर्कल की जो रेडियस है दैट इज ए और सेंटर इज 0, 0। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ इसका इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू a², यानी कि 4 का स्क्वायर। दूसरा तरीका इसको करने का होता है। देखिए, z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई, और z मॉडुलस का वैल्यू होता है √x² प्लस y²। राइट। अब इस z के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है 4 दे रखी है, मॉडुलस की वैल्यू 4 दी है, तो यहां से फिर x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है एक सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 है। इसकी जो रेडियस है दैट इज 4। राइट। चलिए आगे चला जाए। अब यहां पर ये दिया गया कॉम्प्लेक्स। देखिए, इसको इसको हम सॉल्व करेंगे यूलर फार्मूला से। जो यूलर फार्मूला है उससे सॉल्व करने वाले। राइट। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो है, इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पर जो r होता है दैट इज मॉडुलस ऑफ z, यानी कि z इज इक्वल टू जेड मॉडुलस ई की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। z इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है 4 दे रखा है, तो z इज इक्वल टू 4 ई की पावर आयोटा थीटा लिख लिया हमने। तो इसी तरीके से अगर 1/z मुझे लिखना है तो ये हो जाएगा 1/4 ई की पावर आयोटा थीटा, जिसको लिख सकते हैं 1/4 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब मुझे जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज z प्लस 1/z। मान लेते हैं दिस इज w। w इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट z प्लस 1/z। राइट। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1/4 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। ध्यान दीजिएगा, ई की पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। राइट। तो अगर मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये कुछ हो जाएगा 4 cos थीटा प्लस 4 आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 एंड माइनस माइनस आयोटा थीटा को हम लिखेंगे माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, रियल को रियल के साथ ऐड किया जाता है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो यहां से 17/4 कॉस थीटा मुझे मिलने वाला है प्लस आयोटा 15/4 साइन थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलने वाला है z प्लस 1/z का वैल्यू। अब ये क्या चीज है? अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं, आपको एक रिजल्ट याद करना पड़ेगा, जैसे r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ये एक, हम कह सकते हैं पोलर फॉर्म है, या फिर ये सर्कल के ऊपर लाई करता है। कहाँ पे? सर्कल के ऊपर। इस सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे, इसका वैल्यू अलग है, इसको a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो a cos थीटा प्लस आयोटा b साइन थीटा ये रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को। इलिप्स के लिए a का वैल्यू ये काम करेगा, b का वैल्यू ये काम करेगा। तो फिर इलिप्स का जो इक्वेशन है दैट इज x² अपॉन a²। ए मतलब 17/4 का होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन 15/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1, राइट। अब यहां पर मैं इस इलिप्स की फोटो बना लेता हूं, राइट। इलिप्स की मैं फोटो बना लूं अगर, तो ये कुछ ऐसा होगा, इसका सेंटर 0,0 है और इस तरीके से है। तो इसका जो ये वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स, ये 17/4 है, -17/4 है। ये वर्टेक्स इसका 15/4 है, -15/4 है, राइट। अब इसने जो दूसरा सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन हमने अभी निकाला था, x² + y² इज इक्वल टू 16। इसका सेंटर भी 0,0 और इसका जो रेडियस है 4 है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, देखिए 15/4 जो है 4 से कम होगा, इसका मतलब सर्कल जो है यहाँ कहीं से पास करेगा डेफिनेटली। और 17/4 जो है 4 से बड़ा है, तो यहाँ कहीं से पास करेगा। इतना तो हमें कॉमन सेंस से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे इस इलिप्स को कट करता है। और जो हमें ऑप्शन में पूछा गया था वो कुछ इसी फॉर्म में पूछा गया था कि कर्व C1 और कर्व C2 है जो 4 पॉइंट पे कट करेंगे या फिर इनसाइड लाई करेगा, इन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो पहला ऑप्शन आप हमने अभी ड्रॉ करके देखा है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये मेथडोलॉजी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।